हेलो बेटा, दिस इज विनोद सोलंकी फ्रॉम एसआर एजुकेशन पॉइंट। नाउ लास्ट वीडियो में हमने अपने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे हमने 5 चैप्टर का। नाउ अगेन वी विल स्टार्ट 16 ऑनवर्ड्स। 16 क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। तो 16 क्वेश्चन में क्या है बेटा 16 क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने एक 10th क्वेश्चन किया था। सो 16th क्वेश्चन इज सिमिलर एज अ 10th क्वेश्चन के जैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। डिटरमाइन द एपी। हमें क्या करना है बेटा 16 क्वेश्चन में एपी फाइंड करनी है। क्या बनानी है? एपी फाइंड करनी है। एपी हमें फाइंड करनी है। इट मींस अगर मैं जनरल फॉर्म निकालूं तो जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म जो होगी या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी मेरी? स्टैंडर्ड फॉर्म STANDARD। स्टैंडर्ड फॉर्म जो मेरी होगी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? A A plus D A plus 2D A plus 3D एंड सो ऑन। तो हमें एपी बनानी है बेसिकली 16th क्वेश्चन के अंदर। अब हमें इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन थर्ड टर्म हमें कितनी दी हुई है? 16th दी हुई है। तो थर्ड टर्म को निकालते कैसे हैं? a plus 2d इक्वल में 16। ये इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट होगी। नाउ नेक्स्ट हमें पॉइंट पे बोल रहा है 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। यानी 7th टर्म जो है वो ज्यादा है, एक्सीड है, ज्यादा है। कितनी? 12 ज्यादा है। किससे? 5th टर्म से 12 ज्यादा है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन के जैसा ही है बेटा, अच्छे से ध्यान से समझना है। 7th टर्म इज एक्सीड, 7th टर्म ज्यादा है, 12 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 5th टर्म से ज्यादा है। तो 7th टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होगा a plus 6d इक्वल में a plus 4d प्लस में 12। अब इसको इस वाले को बराबर किधर ट्रांसफर कर देंगे? a plus 6d माइनस का a माइनस का 4d इक्वल में कितना है? 12। ये 6 से कैंसिल आउट, 6 में से 4 को लेस कर दो और इक्वल में कितना है? 12। t की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2। इट मींस 6 हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? d की वैल्यू आ चुकी है। बच्चे एपी हमें क्या करनी थी? कंस्ट्रक्ट करनी थी, बनानी थी। तो एपी के लिए हमारे पास एटलीस्ट 4 टर्म्स इनफ है। तो 4 टर्म्स हमें निकालनी है। तो इसमें हर एक 4 टर्म्स के अंदर a और d की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। a और d वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। नाउ वी फाइंड वी हैव फाउंड, हम एपी में डी को हम फाउंड कर चुके हैं, डी को हम निकाल चुके हैं। अब हमें ए को निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना कि जो डी की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो यानी यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यानी a plus 2d इक्वल में कितना है? 16 है। और a plus 2 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 6 है, इक्वल में 16। a प्लस में 2 6 12 इक्वल में 16 और a इक्वल में 16 माइनस का 12। इट मींस a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई बच्चे? 4 हमारी a की वैल्यू आ चुकी है। नाउ इजीली वी कैन क्रिएट AP। अब AP आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ AP हम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे? AP तो A बराबर यानी फर्स्ट टर्म कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। सेकंड टर्म में A plus D इट मींस 4 प्लस में D की वैल्यू कितनी है? 6। नाउ A प्लस में 2D, A कितना है? 4 प्लस में 2 और D की वैल्यू कितनी है? 4 है। D की वैल्यू कितनी है? 6 है हमारे पास। D की वैल्यू 6 कोमा A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी है? 4 और D की वैल्यू कितनी है? ध्यान से D की वैल्यू है 6 हमारे पास, तो D 6। अब यहाँ से 4 कोमा एंड 10 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे। 2 6 12 4 16 हो गया और यहाँ से 6 3 18 प्लस 4 22 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा? एपी हमारे पास बन चुकी है। तो ये हमारा आंसर है। 16th क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है, एपी बन चुकी है। नाउ अब हम 17th क्वेश्चन करेंगे बेटा। 17th क्वेश्चन में नॉट टू मच हार्ड, इट इज वेरी इजी। कैसे करेंगे? ध्यान से समझना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा इसको। तो 16th टर्म में 16th क्वेश्चन, ये हमारे पास 15th क्वेश्चन था। तो 16th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा अच्छे से। अगेन एंड अगेन मैं आपको हर एक वीडियो में अपनी एक ही बात बोलता हूँ, प्लीज कमेंट मी। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, और जहां से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो प्लीज कमेंट मी। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमारा 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म हमें फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। बच्चे लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म फाइंड करनी है और एपी हमें ऑलरेडी गिवन है। 17th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एपी में कितना दिया हुआ है? 3 8 13 एंड सो ऑन 253।
हमें फाइंड करना है 20th टर्म, फाइंड A20 फ्रॉम लास्ट टर्म। अब बच्चे एक बात बताना, आपको इसमें इस क्वेश्चन को आपको A20 निकालना है। A20 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A20 निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, A+19D होता है। ओके, लेकिन इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी क्या चेंजिंग की हुई है। अब थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है और आपको वो चेंजिंग समझनी है। चेंजिंग क्या की हुई है कि फाइंड 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या है? 253 से चलते जाना है, और 253 से चलते जाना है। जो भी 20 टर्म आपके सामने आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इट मींस हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये हमारा यहां से स्टार्टिंग है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि इसने बोला हुआ है लास्ट टर्म, यहां से स्टार्टिंग करेंगे। दोबारा से समझना है कि अगर ये लास्ट टर्म ना लिखी होती तो यहां से स्टार्ट करते, लेकिन इसने बोला हुआ है कि लास्ट टर्म, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो एपी चेंज कर देंगे, एपी को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे 253 फर्स्ट, फिर उसके बाद इनका डिफरेंस कितना है? 8 में से 3 का 5। अब इसमें से 5 कम कर दो तो 248, फिर उसके बाद 5 कम कर दो 243, फिर उसके बाद 5 कम कर दो, जरूरी नहीं है, लास्ट में हमारे पास कितना जाएगा? 3। तो ये हमारी एपी बन चुकी है, लास्ट टर्म से एपी बन चुकी है। तो 9 बच्चे, ए बराबर में कितना आएगा? 253 आ जाएगा। नाउ डी बराबर में कितना आएगा? 248 माइनस का 253। तो हमारे पास आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। और एन कितना आएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन हमें एन की जरूरत नहीं पड़ रही, हमें सिर्फ क्या निकालना है? हमें A20 निकालना है। तो an की हमें कोई नीड नहीं है, तो इसलिए हमें जरूरी नहीं है लिखना इसको। तो अब A20 निकालने का फॉर्मूला जो था बेटा वो क्या था? A+19D। तो A की वैल्यू कितनी है? 253, और प्लस में 19, D की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। तो 253, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 19 5 से 95। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम अगर माइनस कर देते हैं तो 95 में से 13 में से 5 गया 8, एंड 14 में से 9 गया 5 एंड 1, 153 हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पर लिख देते हैं 158, 158, 158 हमारे पास आंसर है बच्चे। तो ये था हमारे पास 20 क्वेश्चन। तो आई थिंक 17 क्वेश्चन, सॉरी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम ही है। इट इज इजी, एवरीथिंग इज इजी, बट हाउ विल इट टेक, इट्स डिपेंड ऑन एवरी पर्सन कि इसको किस तरह से हमें समझना है, किस तरह से हमें इसको लेना है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट पर्सन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको समझ रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 18 क्वेश्चन कर रहे हैं। 18th क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, कंसंट्रेट होगे। द सम ऑफ 4th and 8th term, sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. तो हमें इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में जो बोल रहा है बेटा, 18 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन में हमें क्वेश्चन बोल रहा है 4th and 8th term। इट मींस 4th जो टर्म है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4th टर्म, हम इसको 4th टर्म क्या बोल रहा है? 4th टर्म एंड 4th टर्म एंड 8th टर्म, चलो सम बोल रहा है ना इसमें, तो 4th टर्म प्लस में 8th टर्म सम, 8th टर्म जो सम है इन दोनों का, 4th टर्म प्लस में 8th टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है बच्चे? वो दिया हुआ है 24, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें? 6th टर्म और 10th टर्म, यानी 6th टर्म एंड प्लस में 10th टर्म कितना बोल रहा है इसमें? सम है 44। ओके राइट, हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। क्या करना है इसमें? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। हमें इसमें फाइंड करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म। हमें इसमें फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है बच्चे। अच्छा, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, पहली 3 टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, अब अगर हमें पहली 3 टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है एपी की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए? स्टैंडर्ड फॉर्म, पहली टर्म ए होती है, दूसरी a+d होती है, तीसरी a+2d होती है।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A2 A3 ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको क्या करा है एक्सप्रेस करके लिख दिया, एक्सप्रेस करके लिख दिया बेटा मैंने इसको, नो प्रॉब्लम होगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखो, फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A4 प्लस एट्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A8 इक्वल में कितना दिया हुआ है 24। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस में 3D इक्वल में, इसको सॉल्व करेंगे A प्लस में 7D इक्वल में 24। नाउ A और A कितना हो गया 2A प्लस में यहाँ से कितना हो गया 10D इक्वल में कितना आ गया 24। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 कॉमन लिया तो A प्लस में एंड 5D इक्वल में कितना आ गया 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ध्यान से समझना बेटा, हमने जब इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 हट गया, यहाँ से 5, यानी 2 से कॉमन लेने का मतलब है 2 से डिवाइड करना। 2 कॉमन लेने का मतलब है सबको 2 से डिवाइड करना है। 2 1 2, 2 5 10, 2 को 12 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगेन वी विल डू सेम दिस, वी हैव डन इक्वेशन फर्स्ट। सिक्स्थ टर्म यानी A प्लस फिफ्थ यानी 5D प्लस में 10th टर्म A प्लस 9D इक्वल में कितना आ गया 44। A और A कितना हो गया 2A, फिफ्थ एंड D कितना आ गया 14D इक्वल में कितना आ गया 44। तो इसमें से भी कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन लिया तो A प्लस में 7D इक्वल में 44 का कितना आ गया हाफ 22। इक्वेशन कितनी होगी सेकंड। बच्चे ध्यान रखना, कॉमन लेने का मतलब होता है जो कॉमन ले रहे हो उसी डिजिट से सब डिवाइड होने चाहिए। 2 कॉमन लिया इट मींस 2 से सबको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 को 20 से करेंगे तो 44। नाउ अब यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं बेटे। कितनी इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास यहाँ पर। नाउ अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दी हुई है A प्लस D A प्लस 2D। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो A प्लस में कितना दिया हुआ है 5D इक्वल में 12 और A प्लस में 7D इक्वल में कितना दिया हुआ है 22। नाउ एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, A से A कैंसिल हो गया, माइनस का 2D इक्वल में कितना आ गया बच्चे ध्यान से 12 में से 22 में से 12 गया माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, D की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई 5। D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो A प्लस में 5D इक्वल में कितना आ गया बच्चे 12 और A प्लस में D की वैल्यू कितनी है 5 5 आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर 12 है और A की जो वैल्यू होगी 12 माइनस का 25 इट मींस कितनी आएगी माइनस का 13। तो बेटा ये हमारे पास 13 आ चुका है। तो अब A और D की वैल्यू आ चुकी है, तो A और D की वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे पुट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दैट इज आवर आंसर। कौन से क्वेश्चन का आंसर था बच्चे ये हमारे पास 18 क्वेश्चन का आंसर था। सो इट इज राइट, ये हमारे पास सही है। सो इजीली वी कैन पुट, इस क्वेश्चन में आपको A और D की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। सो ये हमारा 18 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही करना है हमें जो अब तक हम बाकी क्वेश्चंस में करते आए हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है बेटा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है। अगर आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया होगा तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आगे देखते हैं, 19 क्वेश्चन करते हैं बेटा। 19 क्वेश्चन में क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। सुब्बा राव एक व्यक्ति है, पर्सन है सुब्बा राव। सुब्बा राव जो है वो एक कंपनी में काम करना स्टार्ट करता है, 1995 की बात है और उस वक्त उसको सैलरी मिलती थी 5000 रुपए। तो ये 19 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो 1995 की बात है और सैलरी मिलती थी 5000 रुपए। ओके नाउ नेक्स्ट, अब उसने क्या करा ही एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 रुपीज ईच ईयर। तो 200 रुपए उसका हर साल इंक्रीमेंट बढ़ता गया। तो जब 1996 साल आया तो उसके 200 रुपए इंक्रीमेंट हो गए, तो 5200 रुपए उसकी कितनी हो गई तनख्वाह हो गई, 5200 रुपए उसकी सैलरी हो गई। 1997 आया तो यहाँ पर भी उसकी क्या होगी 5400 रुपए सैलरी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब 200 रुपए यहाँ बढ़े थे तो यहाँ पे भी बढ़ेंगे और क्वेश्चन में बोला हुआ है एवरी ईयर। तो ऐसे ही साल चलता गया और उसकी जो सैलरी थी वो क्या हो गई 7000 पहुंच गई। लेकिन अब हमें ये बताना है कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 रुपए होगी। तो बच्चे आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन वैसे ये अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली करो तो भी हो जाएगा।
और अगर आपको मैथमेटिकल के हिसाब से करना है तो उसके हिसाब से भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली नहीं करना है, बेसिकली कहीं आप जोड़ जोड़ के कर लो कि 1997 में इतनी थी, 1998 में इतनी थी, 2000 में इतनी होगी, ऐसा नहीं करना है आपको। अब आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है, ए एन का फॉर्मूला यूज करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ए एन कितना दिया हुआ बेटा, 7000 रुपए दिया हुआ है, और ए कितना दिया हुआ है, 5000 रुपए। एन माइनस का वन इंटू में डी कितना दिया हुआ है, 200, तो डी इसमें से लेस कर लोगे 200 निकल जाएगा। 7000 इक्वल में 5000 और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 200 एन हो गया, माइनस का 200 हो गया, तो 7000 हो गया यहाँ पर बच्चे, और इक्वल में इसमें से इसको लेस करेंगे तो 4800 आ जाएगा, और प्लस में कितना है, 200 एन है, इसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 7000 में से 4800 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, इक्वल में कितना है, 200 एन, लेस करो तो 2200 आ जाएगा, इक्वल में कितना है, 200 एन, जीरो से जीरो कैंसिल, तो एन की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई, 11। 11 साल में उसकी सैलरी 7000 रुपए हो जाएगी। लेकिन हमें तो सन बताना था, ईयर बताना था। आपको क्या करना बेटा, जो ईयर आएगा, ईयर इक्वल में 1995 से स्टार्टिंग करी थी उसने, और प्लस में 11 साल जॉब करी, तो कितना आ गया, 2006। 2006 में जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी बेटा, 7000 रुपए उसकी सैलरी हो जाएगी। सो इट इज आवर आंसर 2006। तो 11 साल में उसकी सैलरी 7000 रुपए हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इस तरह से ही करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें थोड़ी डिजिट का अंतर है, और डिजिट का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लस माइनस का एंड पॉइंट्स का, इन सब का आपको ध्यान रखना है। Everything is possible if we are determined for our future and for our aim. It is very easy to achieve our destination point if we want to. So बहुत ही आसान है, सब चीज़ आसान है बेटा। Now हम क्वेश्चन करते हैं 20। रामकली saved 5 rupees in the first week of a year. एक रामकली नाम की लड़की है, औरत है, कुछ भी मान लो, रामकली नाम की लड़की है, औरत है, 5 रुपए बचाती है वो हर सप्ताह, और देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.7 रुपीज। तो और वो क्या करती है, 5 रुपए तो बचाती है, और उसके बाद उसने क्या करा, 1 रुपए 75 पैसे उसने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी हर सप्ताह, और उसको लास्ट में सेविंग जो बनी है उसकी 20 रुपए 75 पैसे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि बच्चे उसके स्टार्टिंग में कितना था पैसे, फर्स्ट रामकली सेव्ड फर्स्ट वीक में उसने जो सेविंग करी है, फर्स्ट वीक जो सेविंग है उसकी वो कितनी है, 5 रुपीज है, कितनी है, 5 रुपीज। और उसके बाद एवरी वीक सेविंग, EVERY, एवरी वीक सेविंग जो है उसकी कितनी है, 1.7 रुपीज, एक रुपए 75 पैसे उसकी सेविंग है। और उसके बाद लास्ट में जो उसकी सेविंग है, टोटल सेविंग जो उसने करी है वो कितनी है, टोटल सेविंग है उसकी 20 रुपए 75 पैसे। अब ये बताना है कि उसने कितने सप्ताह में 20 रुपए 75 पैसे सेविंग करी है। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि जो पहली बार उसने सेविंग करी थी 5 रुपए की करी थी पहले सप्ताह में, अब उसकी एवरी वीक सेविंग, प्रत्येक सप्ताह जो उसकी सेविंग हो रही है वो 1 रुपए 75 पैसे हो रही है। टोटल सेविंग उसकी कितनी है बच्चे, 20 रुपए 75 पैसे। तो इजीली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है इसको मैं ए कंसीडर कर सकता हूँ, और इसको मैं डी लिखूंगा, और उसके बाद इसको मैं लिखूंगा टोटल सेविंग AN। तो मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में d, तो ये an का फॉर्मूला है। an कितना दिया हुआ है, 20.75 दिया हुआ है, इक्वल में a कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज प्लस में, और n निकालना है मुझे, एंड d कितना दिया हुआ है बेटा, 1.75, राइट। 20.75 इक्वल में प्लस 5 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.75 एंड माइनस 1.75 माइनस का, बच्चे डोंट बी कंफ्यूज। और उसके बाद क्या करेंगे, 20.75 इक्वल में 5 और ये माइनस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 3.25 प्लस में 1.75 एन दिया हुआ है। नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं इसमें ओनली सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व आपको अच्छे से देखना है, प्लस माइनस का अच्छे से देखना है, एंड हाउ एम आई सॉल्विंग, मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। तो 20.75, नाउ इसको इधर लेकर आऊंगा, माइनस का 3.75 इक्वल में 1.75 एन। अब इसमें से इसको लेस कर दूंगा तो बच्चे 17.25 17.25 आएगा, ये 17 आएगा,
अच्छा ये 3.25 है बेटा, दैट इज अवर मिस्टेक। 17.50 आ जाएगा यहाँ से, इक्वल में कितना आ गया 1.75। अब n की वैल्यू निकालने के लिए 17.50 अपॉन में कितना आएगा 1.75, इक्वल में कितना है n, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बिकॉज हेयर इज जो पॉइंट है 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत थोड़ी सी समझ में ना आ रहा हो तो आपको इसमें, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका पॉइंट करूंगा तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ n है, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 10 आ चुका है। n की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई 10। इट मींस जो उसने टोटल सेविंग जो करी थी 20 रुपीज 75 पैसे की, वो 10 सप्ताह के अंदर करी थी। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन था हमारा बच्चे 5.2 एक्सरसाइज का, एंड लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस एंड आई होप कि जो मेरे सम जो मैंने किए हैं वो आपको समझ में आ रहे हो। सो लास्ट में, अंतिम में डेली जो मैं आपको कहता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना भी आपको करना है प्लीज़ 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 लाइक करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को भी बताना। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सो प्लीज कमेंट मी। लास्ट में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कमेंट कीजिए, जितनी आपको करनी है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो सब कीजिए, ठीक है, कमेंट में लिखिए। देन डेफिनेटली आई विल ट्राई गिव माय बेस्ट, एंड सेकंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच बेटा।